देखिए, ये चुनाव जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह लड़ रहे हैं। लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में सबकी निगाह है। कौन अपने वोट बैंक को संभाल पाएगा, कौन किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगा। देश की हॉट सीट जौनपुर हो गई है। जिस हिसाब से आप देखिए दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी का भी वोट, आप वोट बैंक कोई सुरक्षित नहीं रह गया इस जौनपुर लोकसभा। बाबू सिंह कुशवाहा तो कहीं टिकते ही नहीं है, वो तो यहाँ के हैं ही नहीं, अभी तक आए भी नहीं। पर घोटाले का आरोप भी लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता। आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर में सियासी संघर्ष इस समय काफ़ी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि इस समय एक तरफ जहां कृपा शंकर सिंह और दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा और तीसरी तरफ श्रीकला रेड्डी जी हैं, जो कि सियासी गलियारे में देखा जाए तो इनकी अभी पकड़ बहुत कमज़ोर है। अभी ये सियासी की नई पारी खेल रही हैं और उनके सामने दोनों तरफ से ही धुरंधर लड़ रहे हैं मैदान में। तो यह श्रीकला रेड्डी अपने आप को किस स्थान पे पाती हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकार संघ के पूर्व महामंत्री हसनैन कमर दीपू जी। हम इनसे जानेंगे। देखिए अमित जी, आपको बता दें कि कल जो है जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है सियासत की जौनपुर में लोकसभा चुनाव में, और अचानक से बसपा ने एक बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आप जानते हैं कि श्रीकला रेड्डी इस समय ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं और धनंजय सिंह एक मामले में 7 साल की सज़ा के चलते जेल में बंद हैं और उनकी पिटीशन पर सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है हाई कोर्ट में। और एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाक्रम जौनपुर का बदल रहा है, पहले तो आप देखिए कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि यहाँ पे बहुत ऐसे नाम थे जिनके नाम की चर्चा हो रही थी कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं। और कृपा शंकर सिंह का एक अनुभव है, क्योंकि वो पुराने राजनीतिक हैं और कांग्रेस से उन्होंने अपनी पार्टी राजनीति शुरू किया था और महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री भी थे। लेकिन घटनाक्रम बदला, 2021 में वो बीजेपी में आए और अचानक से उनको यहाँ टिकट दी। ये उनका जन्म स्थल है, यहाँ उनका घर है, लेकिन कर्मभूमि उनकी महाराष्ट्र रही है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों के बीच में जब गए तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ कि नहीं, ये यहाँ के रहने वाले तो हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कर्म नहीं किया। लेकिन उन्होंने अब कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने ज़िले की तस्वीर बदलने के लिए काम करूँगा। तो जनता के बीच में गए, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो टिकट हुआ है वो बाबू सिंह कुशवाहा का हुआ है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो कांग्रेस का। उसमें आप समझिए कि जिस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा का जब नाम आया तो राजनीति में एक तरीके से वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। दूसरे उनके ऊपर घोटाले का आरोप भी लगा, NRHM घोटाले के आरोपी रहे, कई साल वो जेल में रहे और ख़ुद समाजवादी पार्टी ही सदन में उस समय विरोध करती थी। तो समाजवादी पार्टी के नेता लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरीके से पुतला भी उनका फूका गया तमाम में। इस बीच जो सबसे बड़ा दांव खेला वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने खेला। अचानक से जब हुआ कि नहीं, धनंजय सिंह के पिताजी चुनाव लड़ेंगे, फिर वहाँ पे कुछ मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद वो उनके पिता बाबू राजदेव सिंह जी की जो एज फैक्टर को देखते हुए मायावती जी ने शायद कहा कि नहीं, श्रीकला जी आप चुनाव लड़िए। और यहाँ ये भी चर्चा हुई कि वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में ज़िला पंचायत अध्यक्ष का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले चुनाव लड़िए, ज़िला पंचायत अध्यक्ष का जो चीज़ है बाद में देखा जाएगा। चुनाव जीतने के बाद क्या पोर्टफोलियो होगा वो खुद धनंजय सिंह या आपके परिवार वाले मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का, आप देश की सबसे बड़ी संसद में जाएंगे, तो वो बहुत मायने रखता है। और BSP में जब से ये टिकट की घोषणा हुई, आज घोषणा भी हो गई, तो एक तरीके से जो बसपा कार्यकर्ता उनके अंदर भी आप देख रहे हैं कि खुशी है और धनंजय सिंह के समर्थकों को एक बड़ा बल मिला है। इसलिए बल मिला है कि उनको ये लग रहा है कि नहीं, जो वोट बैंक की राजनीति है और अब जो है लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में सबकी निगाह है। कौन अपने वोट बैंक को संभाल पाएगा, कौन किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगा, इस पर देखा जा रहा है। क्योंकि सब अपने अपने वोट बैंक के चलते राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन सब से अलग पूर्व सांसद धनंजय सिंह के हर समाज, हर जाति, हर धर्म में उनकी एक पैक्ट है, उनका 25 साल का राजनीतिक अनुभव है, उनकी एक टीम है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर काम आएगा वो जनता के बीच में रहना। और जिस तरीके से श्रीकला धनंजय सिंह लगातार एक हफ्ते से माँ शीतला चौकियाँ धाम का दर्शन करने के बाद, तमाम मंदिरों का दर्शन करने के बाद, ईद की सेवई खाने आपके यहाँ भी आई थी जी, ईद की सेवैयाँ खाने के बाद, लोगों से मिलने जुलने के बाद, और जहाँ भी कोई घटना हो रही वहाँ पहुँच रही हैं, उनकी सादगी, उनका जो व्यवहार, उनका आचरण
एक संस्कारी बहू होने की तरीके से जिस तरीके से वो मिलती हैं, वो कहीं न कहीं इस चुनाव को प्रभावित करेगा और समीकरण बदलने का काम करेगा। जौनपुर एक नया इतिहास रचने को तैयार है। लेकिन एक तरफ देखा जाए कि जहां कृपा शंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे धुरंधर लोग हैं और उनके सामने शिखा रेड्डी जी समझिए उनकी राजनीतिक कैरियर की अभी शुरुआत है, तो उसमें शिखा रेड्डी जी अपने आप को कहाँ किस स्थान पर पाती हैं? नहीं, देखिए ये चुनाव जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह लड़ रहे हैं, उनके परिवार का, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी आपने देखा कि जिस तरीके से ज़िला पंचायत सदस्य वो बनी और उसके बाद निर्दल होते हुए ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज़ हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में एक निर्दल प्रत्याशी ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद पे जिनी। तो रणनीति बनाने का काम धनंजय सिंह करते, उनकी टीम करती है और इम्प्लीटेशन जो है उनकी टीम जो है रोड पे निकल कर के समाज के बीच में जाके करती है। तो एक बहुत बड़ा नाम है। आप मत समझिए कि वो श्रीकला रेड्डी कोई ऐसे परिवार से हैं। उनका जो परिवार राजनीतिक रहा तेलंगाना का और एक पढ़ी लिखी काबिल महिला हैं और इस बात को उन्होंने साबित भी किया है। तो जहाँ तक और दोनों की आपने बात की, तो दोनों लोग उससे कहीं पीछे इसलिए हो जाते हैं कि जिस तरीके से पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक के बाद एक रणनीति और लोगों के बीच में उनका परिवार या उनके लोग रहते हैं, तो उसमें ये दोनों लोग कहीं नहीं टिकते। बाबू सिंह कुशवाहा तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, वो तो यहाँ के ही नहीं, अभी तक आए भी नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं। हाँ, कृपा शंकर सिंह जी क्योंकि एक क्षत्रिय नेता हैं, उनकी यहाँ पर अच्छी पैक्ट है लोगों में, लेकिन उन सब पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह इसलिए भारी पड़ जाते हैं कि वो सबसे मिलजुल करके रहते हैं, 12 महीना उपलब्ध रहते हैं, सबसे हर छोटे बड़े लोगों के यहाँ आना जाना, मिलना जुलना, उनकी समस्या का निदान करना, तो जनता को यही चाहिए रहता है। और इन सब में अगर आप देखें तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की टीम काफ़ी आगे है। हम ये नहीं कहते कि क्या होगा चुनाव में, आप देखते हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि एक तरफ देखिए अगर कृपा शंकर सिंह है तो मोदी जी के नाम पे इलेक्शन हो रहा है, बनारस से मोदी जी खुद लड़ रहे हैं, तो संगठन लड़ रहा है, लेकिन बसपा का संगठन भी मजबूत है, समाजवादी पार्टी का भी संगठन मजबूत है, लेकिन अंदर से जो समाजवादी पार्टी की जो बात निकल के आ रही है, विरोध हो रहा है कि नहीं ये कहाँ से, अगर लोकल नेता समाजवादी पार्टी का कोई होता तो अलग कहानी। अब माइनॉरिटीज़ को आप देखिए, जो माइनॉरिटी जो कहते हैं बेस वोट समाजवादी पार्टी का है, वो असमंजस में पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि अभी पिछले 5 साल पहले जो श्याम सिंह यादव को बसपा और सपा गठबंधन मिला, तो उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने देखा कि बसपा के सांसद हुए थे गठबंधन में, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर पाए जनता से, इसलिए उनका विरोध भी हुआ और लोगों ने देखा भी है। तो अगली गलती क्या माइनॉरिटीज़ के लोग, क्या अदर कास्ट के लोग करेंगे कि ऐसा सांसद चुनेंगे कि वो यहाँ का ना हो। बेस देखिए, यहाँ का अगर सांसद रहेगा, इस ज़िले का रहेगा, तो वो अलग बात होगी। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कहीं भुगतना पड़े। हो सकता है कि आने वाले समय में क्या हो ये नहीं जानते, टिकट कभी बदल भी सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार एंड टाइम पे टिकट बदल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। किसके, आप ये मान के चलिए कि वोट बैंक में सेंध लगनी है, चाहे वो किसी का भी वोट, आप वोट बैंक कोई सुरक्षित नहीं रह गया इस जौनपुर लोकसभा में। जी बिल्कुल, आप ये मान रहे हैं कि जौनपुर का लोकसभा सीट ऐसे पूरे पूर्वांचल में एक अलग पहचान बना रहा है। पूर्वांचल नहीं, पूरे देश की हॉट सीट जौनपुर हो गई है। जिस हिसाब से आप देखिए दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, बड़ा नाम है, मोदी जी की चॉइस है, पार्टी की चॉइस है, टिकट मिला, तो आप कैसे समझ सकते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा NRHM घोटाले से सुर्खियों में, कभी 2009 में उन्होंने बसपा का टिकट वो बांटते थे, लेकिन एक घोटाला हुआ, घोटाले के बाद उनको ना सिर्फ पार्टी छोड़नी पड़ी, जेल तक जाना पड़ा। अभी भी जांच चल रही, तमाम चीज़ें, वो बेल पर हैं, तो वो भी बड़ा नाम है, उनकी भी एक टीम काम करेगी। तीसरा नाम आप जान रहे हैं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, वो जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया, तो उनके चक्रव्यूह को भेदना इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से पूरे देश की निगाह अब जौनपुर पर हो गई है। जहां मोदी जी की सीट पर निगाह बनारस में रहेगी, जहां लखनऊ राजनाथ सिंह पर निगाह रहेगी, जहां अमित शाह जी की सीट पर रहेगी, उसमें जौनपुर भी है। उसकी वजह ये 3 नाम, ये बहुत चर्चित नाम है और सभी अपने अपने दावा कर रहे हैं। और मैंने आपसे फिर कहा कि वोट बैंक में सेंध लगनी है, सभी के वोट बैंक अब सुरक्षित नहीं है। इस बार जो चक्रव्यूह है, धनंजय सिंह ने अपना जो चक्रव्यूह किया, उसको जो भेदेगा वही सिकंदर हो। लेकिन हमें नहीं लगता कि धनंजय सिंह के चक्रव्यूह में सभी दल फंस चुके हैं, क्योंकि बसपा से तो खुद वो हैं, उनकी पत्नी लड़ रही हैं,
और 2009 में जब उन्होंने पहली बार धनंजय सिंह सांसद हुए थे, अपने पिता को उन्होंने विधायक बनाया। क्या अब अपनी पत्नी को भी बसपा के टिकट पर सांसद बनाएंगे? यही देखना है, क्योंकि धनंजय सिंह को बीएसपी सूट करती है। खुद सांसद बने, पिता को विधायक बनाया और अब पत्नी को 15 साल के बाद सांसद बनाने का मौका उनके पास आया। उनकी टीम तैयार है, लेकिन लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, कांटे की लड़ाई होगी, क्योंकि सारा सब कुछ वोट बैंक से है। धनंजय सिंह अपनी टीम को लेकर के तैयार, वो भले ही जेल में हों, लेकिन उनका टीम, उनके लोग काम कर रहे हैं बाहर। और जिस तरीके से यहाँ पे आप देखिएगा, ये एकदम हॉट सीट पूरे देश की बन चुकी है, सबकी निगाह है। और आप देखिए 25 मई को वोटिंग जब होगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और 4 जून को एक नया अच्छा निर्णय जनता देगी। जनता जो भी निर्णय देगी वो जौनपुर के विकास को लेकर के, जौनपुर के लोगों की, जौनपुर की पहचान के लिए, क्योंकि यही मुद्दे यहाँ पे रहे हैं। और जौनपुर का इतिहास हमेशा अच्छे अक्षरों में लिखा गया है और लिखा जाएगा। इस बार भी इतिहास रचने जा रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है श्री हसनैन कमरदीपू जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और तकरीबन 24 से 25 साल तक का अनुभव उनका रहा है जौनपुर में राजनीतिक का। और आने वाला समय ही बताएगा कि जौनपुर में क्या इतिहास रचता है। अमित गुप्ता, जौनपुर।